विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद तीन शब्दों से सच्चिदानंद भगवान का नाम पड़ा। सत चित आनंद। अब देखिए सत का मतलब क्या होता है? भगवान का नाम सच्चिदानंद क्यों रखा गया? सत कहते हैं सत्य को, और सत्य कौन है? सत्य होता है जो हमेशा ही सत्य रहता है। केवल भगवान एक जगत में सत्य हैं, सब कुछ झूठ। आज मैं तुमको यहाँ कथा करता मिल रहा हूँ, हो सके 4 वर्ष के बाद जितने भैया पीछे हैं कृपया थोड़ा शांति का ध्यान दें। तो सत्य हम नहीं है, आप भी सत्य नहीं है। जो इस पृथ्वी पर है वो कोई भी चीज सत्य नहीं है सिवाय भगवान। जो पैदा हुआ है उसे मरना है, नष्ट होना है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मानव जीवन लिए हो। इसलिए हम अपने आप को सत्य कहना चाहें तो ये गलत है। सत्य केवल परमात्मा का नाम है। और इस बात का जीव को कब पता लगती है? जब जो काम हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा को सत्य का रूप माना गया है। दूसरा शब्द आता है चित। चित का मतलब होता है प्रकाश, जिसकी सत्ता से सुबह सूर्य निकलता है और रोशनी देता है, जिसकी सत्ता से चंद्रमा में शीतलता आती है, जिसकी सत्ता से अनेक प्रकार के रंग फूलों के रूप में विराजते हैं, अनेक प्रकार की सुगंध जिसने बनाई है। इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को किस भांति से उसने संवारा है, तो केवल प्रकाश रूप है तो वो परमात्मा का। और तीसरा शब्द है आनंद। अब आनंद की तो बड़ी बड़ी परिभाषा है। अगर दाल बाटी चूरमा खाने को मिल जाए और खा के महाराज पानी में लिया, कह दिया भाई बड़ा आनंद आ गया, तो ये आनंद की परिभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक घंटे 2 घंटे 4 घंटे चूरमा सब करेगा, शाम को फिर भूख लगाएगी। अगर वो आनंद की चीज होती तो शाम को फिर भूख क्यों लगी? एसी में कहीं सोने को मिल जाए महाराज, एकदम गर्म मौसम है, गर्म मौसम में एसी मिल जाए, एसी में सो गए आराम से, बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन ये भी आनंद की परिभाषा नहीं है, क्योंकि एसी चल रहा है, हम सो रहे हैं, अचानक लाइट अगर चली गई तो आप जानते हैं लाइट जाने के बाद कैसा माहौल हो जाता है। तो ये भी आनंद की वस्तु नहीं। इसलिए आनंद भी परमात्मा के नाम है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को आनंद का रूप ही माना जाता है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। किसी ने ये लिखा नंद घर पुत्र हुआ, क्या नंद घर बेटा हुआ जय कन्हैया लाल की? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि आनंद का सही शब्दार्थ तो परमात्मा से मिलता है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो हर जीव को, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने नाम से आनंद देगा, जिसको पूरा संसार गाएगा, वो आनंद का नाम ही तो राम है। तो हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप आते हैं। हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? अपने कष्टों के निवारण के लिए। और कष्ट जीवन में कौन कौन से आते हैं?
तीन प्रकार की दुविधा होती है जीवन में, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का हो ही नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप बताए जाते हैं। पहला दैहिक, जानते हो दैहिक दुख क्या होता है? महाराज बढ़िया सुंदर स्वरूप बना लिया है, खूब धन है रहने के लिए, कोई कमी नहीं, अच्छा बड़ा परिवार है, लेकिन शरीर में कोई बीमारी हो गई तो देह का ताप हो गया, और बीमारी भी ऐसी हो गई कि डॉक्टरों से ठीक नहीं होती, तो ये क्या है? शरीर का ताप। इसमें किसी का पैसा नहीं चलता महाराज, नौकरी नहीं चलती। अगर शरीर का कष्ट भगवान ने दे दिया तो पैसा कुछ नहीं करेगा। घूमते रहो फिर बाबाओं की ढोक लगाते रहो कि बाबा ठीक कर रहे हैं, या भगवान के मंदिर में जाओ वहां मत्था टेको। तो ये दैहिक ताप माना जाता है। दूसरा ताप है दैविक। दैविक ताप आप जानते हो, देवताओं का ताप। अब देवताओं का ताप कैसा होता है? कभी कभी हमारे ऊपर पितरों की कृपा हट जाए तो उस समय आदमी बड़ा कष्ट पाता है। कभी कभी वैसी व्यवस्थाएं हो जाती है, महाराज सिर हिलने लग जाता है, देवता आने लग जाते हैं। हमारा लोग इतनी बढ़िया तरीके से आते हैं, अगर सामने वाला कोई देख ले उछलता कूदता तो आधा तो वैसे ही रह जाए। हाँ, तो ये है दैविक समस्या। और तीसरा ताप, तीसरी जो समस्या है जीव के सामने, वो है भौतिक। जनरेटर चाल को ताप कौन सा होता है? अच्छा धन है, पुत्र पौत्र कुटुंब बड़ा है, लेकिन महाराज जीवन में कोई कष्ट आ गया, उसका कोई निवारण नहीं। अच्छा रूप मिल गया तो शरीर अच्छा नहीं, अगर शरीर अच्छा बलवान मिल गया तो रूप नहीं मिला, और रूप और शरीर दोनों अच्छे मिल गए तो धन नहीं मिला, गरीब रह गए। तो ये समस्या सब भौतिक समस्या होती है। पैसा है तो संतान नहीं है, संतान है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो शरीर बीमार है, अनेक प्रकार के जो कष्ट आते रहते हैं उतार चढ़ाव, ये सब भौतिक ताप है। इसलिए इन तीनों तापों से अगर जीव को बचना है तो तीनों तापों से बचने का एक ही निवारण है, वो है भगवान की भक्ति। हमारे इस भागवत जी के कथा के जो मुख्य आचार्य हैं श्री सुखदेव स्वामी हुए हैं, सब उनका ध्यान करें। यज्ञ कृत्यम द्वीपायनो विरह कातराजिहा पुत्रे तन्मयतरया तरवो वनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। देखिए, श्री सुखदेव स्वामी ने भागवत जी को कहा, इसके रचयिता हैं श्री वेदव्यास। वेदव्यास जी ने सब प्रकार के पुराणों को लिखा था, और जो भागवत महापुराण के नाम से जाना गया, उस महापुराण में सभी पुराणों का मिश्रण है। इसको श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने जीवन में उतारा, इसलिए भागवत के सबसे बड़े आचार्य हुए सुखदेव जी, जो कि वेदव्यास जी के पुत्र हैं, बेटे हैं। संतों की सबसे बड़ी भूमि है, नाम है नैमिषारण्य, और उस नैमिषारण्य भूमि में एक समय पर 88,000 ऋषि एकत्र हुए, और उन ऋषियों जब इकट्ठे हुए तो एकत्र होकर के आपस में भगवत चर्चा करने लगे। कभी आप देखना नौकरी वाले इकट्ठे हो जाए ना, संगत नौकरी की बात करेंगे, भाई अब की बार तो शिक्षा मंत्री ने ऐसा वो कर दिया, वहां ड्यूटी लगा दी, भाई खाली रहने नहीं दे।
पुलिस विभाग के अंदर लगे तो आप आजकल तो कुछ है ही नहीं साहब, केसबाजियों में भी कुछ नहीं रखा, बस अपनी अपनी बातें चलाते हैं। जिस आचरण का जिस विभाग का आदमी है उसी की बात करेगा। अब वहां पर संत इकट्ठ गए तो संतों के पास क्या, भगवान का भजन और भगवान की कथा। अब सब ऋषि मुनि इकट्ठे होकर भगवान की कथाओं को गा रहे थे। इतने में एक ने प्रश्न किया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब एक बात ध्यान देना, जब संतों की कथा चल रही है तो उनमें किसी संत की उम्र है 1000 वर्ष, किसी की 10,000 वर्ष, किसी की 5,000 वर्ष, किसी की 20,000 वर्ष और किसी की 1,00,000 वर्ष उम्र। आप कह रहे बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। भागवत में बैठ के जब मन पे आ रहा हो ऐसी झूठ सच बोलते जा रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि जो नेमी सारण्य में संत इकट्ठे हुए हैं वो कलयुग का प्रथम चरण है, यानी कलयुग आ चुका है। अब उसमें वशिष्ठ, अंगिरा, गौतम, पाराशर, चमन, भृगु, वशिष्ठ, ये बड़े बड़े संत महाराज। वशिष्ठ तो राम जी के 42 पीढ़ी पहले भी थे और कलयुग आ गया तब भी वशिष्ठ जी तो उनकी उम्र लाखों वर्ष नहीं हो गई। तो उसमें झूठ नहीं है। ऐसे ऐसे संत जो लाखों वर्ष की उम्र के हैं सब विराजित थे और कहने लगे बोलो बच्चा क्या पूछना चाहते हो। जब उस संत ने हाथ जोड़ के पूछा कि मेरी एक ही इच्छा है महाराज, ये बताइए कि कलयुग में जीव अनेक प्रकार के दुखों को पाता है, इनके दुखों का कारण क्या है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। कोई तन से दुखी है, कोई धन से। किसी के पास भगवान ने सब कुछ दिया है महाराज, लेकिन मैंने अभी बताया ना बीमारी दे दी, खांसते खांसते पूरी रात निकल जाती है, दवाई काम करती नहीं है, क्या करें, क्या बनता है धन का। अब कोई बेचारा बिल्कुल ठीक है लेकिन भगवान ने उसको धर्म करे या कोई पुण्य करे या कोई अच्छा काम करे तो धन ही नहीं दिया, धन के बिना उदास रहता है। और किसी किसी के पास धन भी बहुत है, शरीर भी बहुत है, रूप यौवन संपत्ति सब कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन महाराज मन ही नहीं दिया। तो करे कैसे, क्योंकि सब कुछ मन से होता है, हर चीज धन से प्राप्त नहीं होती। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। केवल एक राम जी का नाम का सहारा लेकर जो जीवन जीता है, जिसने अपनी जीवन की बागडोर मेरे किशोरी जी के चरणों में छोड़ दी, बस एक केवल वो सुखी है। और नहीं तो महाराज सुखी कोई है ही नहीं। आज के टाइम पे तो आप किसी बच्चे से पूछो कि बेटा यहाँ ये काम करना है तुझे, तो बच्चा मालूम पलट नहीं क्या कहेगा, मैं कल देखूंगा, देखो मेरे बहुत टेंशन है, कल बात करना। एक टेंशन नाम की नई बीमारी है और इसका कोई दवाई भी नहीं बनी है। अब बताओ 3 साल की उम्र या 5 साल की उम्र, उसको टेंशन किस बात की। तो बड़ी 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 कहानी है जीवन, सब दुखी है, सुखी कोई नहीं। लेकिन तुमने कहा कि ये जीव दुख क्यों पाता है, तो इसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूं। तो संतों ने कहा बेटा कर्मणा सुगति, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है, इसलिए सोचने की बात नहीं है कि कर्म प्रधान, हरि कर्म प्रधान विश्व रचिरा। विश्व कर कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व कर जो जस करी सो तस फल चाहा, जो दस कराई सो फल चाहा। कर्म प्रधान केवल कर्म के पीछे आदमी सुख और दुख पाता है।
अब संत था, वो छोटा था पूछने वाला, कहने लगे बाबा आपने ये बात तो बता दी, कर्म के अनुसार जीव दुख सुख पाता है, लेकिन मैंने तो ऐसे देखे हैं जिन्होंने कोई कर्म किया ही नहीं और तो भी दुख पा रहे। संतों ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो शिष्य कहने लगा महाराज आज तो आपकी बात बिल्कुल गलत निकल गई कि बेटा ऐसे कैसे, कि मेरे सामने अभी एक 10 वर्ष का बच्चा है, पैर कट रहा था बेचारे का। मैंने पूछा बेटा पैर कैसे कट गया, कि महाराज पता नहीं कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हो गई। तो बताओ 10 वर्ष की उम्र में उसने कौन सा बुरा काम किया अगर कर्म से कुछ पाता है। बड़ी सुनने की बात। और जैसे ही मैं आगे चला तो एक बच्चा रोता हुआ रास्ते में से निकल रहा था। मैंने उनसे पूछा, हमने उनसे पूछा बेटा क्यों रोते हो? तो बच्चा बोला कि मैं अभी 5-6 वर्ष का हूँ और मेरे माता पिता दोनों का मुझसे वियोग हो गया, दोनों जिंदा नहीं। जब ये कहा तो संतों से वो संत कहने लगा महाराज आप बताइए अगर कर्म से जीव दुख सुख पाता है तो उस 5 वर्ष के बालक ने कौन सा बुरा कर दिया? इस पर संत कहने लगे कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अभुक्तम मे भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कि देखिए कर्म के ऊपर ये बेटा सब कुछ बात कि महाराज 5-6 वर्ष की उम्र में उसने क्या बुरा कर लिया, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जो दुख पा रहा कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। 7 जन्मों का कर्म फल जीव के साथ चलता है कम से कम। अब बुरा नहीं किया तो पिछले जन्म में बुरा करके आएगा, उसको भोगेगा कौन? पड़ोसी थोड़ी भोगेगा, किसी को भोगना। अगर अब बुरा नहीं किया तो पिछली बार बुरा करके बैठा है, भोगना तो अब पिछले जन्म में नहीं भोगा तो अब भोगना। इसलिए हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं कम से कम 7 जन्मों का फल तो चलता ही, बाकी कोटि जन्म न जाने कितने जन्मों का चलता है। संतों ने ये भी कह दिया। इसलिए सुख दुख तो कर्म के अनुसार ही होता है बेटा, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही वो भोगता है। अगर अब नहीं तो पिछला किया होगा, पिछला नहीं तो कुछ और पीछे का बुरा कर्म किया होगा। वृंदावन बिहारी लाल की साधो कर मन की गतन्यारी किस बिरल को मुरारी कर मन की गतन्यारी कर मन की गतन्यारी Deva
संतों ने जब कहा कि बेटा जो भी जीव दुख सुख पाता है सब कर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तभी तो संत लोग कहते हैं कि जितना हो सके उतना सत्कर्म करो, अच्छे कर्म। तो संत पूछने लगे महाराज एक बात तो बताएं कि वो सत्कर्म कौन सा है जिसको करने से जीव का उद्धार होता है। तो श्री सूची महाराज वर्णन करते हैं, आपस में चर्चा चल रही है। सब संतों ने अपने गुरु को याद किया कि गुरुवर आप आए और आकर के हमें अच्छा मार्ग दिखाएं, जिससे हम इस मार्ग पर चलें। सभी संतों ने अपने गुरु को याद किया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु महाराज आप आए, श्री सूर्य जी महाराज प्रकट हुए और प्रकट होते ही उनके बीच में विराजित हुए। एक बात बताऊं, मैंने अभी वर्णन किया लाख लाख वर्ष की उम्र के संत हैं, और उन लाख लाख वर्ष की उम्र के संतों के बीच में जब उनके गुरु आए तो मालूम है गुरु की उम्र कितनी है? 15 वर्ष। देखने में ज्यादा नहीं है, वैसे देखने में 15 वर्ष के लगते हैं। और जैसे ही वो संतों खड़े हुए प्रणाम करने लगे, श्री सूर्य जी महाराज ने सबको प्रणाम किया। आप तो मेरी दादा परदादा की उम्र के हो, इस तरह से अभिवादन क्यों करते हो? सबने कहा महाराज आप गुरु हैं, और गुरु तो छोटा हो चाहे बड़ा, वो तो पूजनीय होता है। कि आपने कैसे याद किया मुझको? बड़ी विनम्रता है सूर्य जी महाराज में, क्योंकि जिसको ज्ञान होता है उसके अंदर नम्रता अवश्य मिलती है। बड़े प्रेम से पूछा, नम्रता से पूछा कि कैसे याद किया? कि मैंने तो इसलिए याद, हमने तो इसलिए याद किया है कि ये जीव अनेक प्रकार के दुखों से दुखी होता है। कर्म के अनुसार हमने मान लिया सुख दुख मिलता है, लेकिन अगर कोई पाप हो जाए और अगर कोई जीव उस दुख से छुटकारा पाना चाहे तो उसका मार्ग क्या है? कि उसका मार्ग यही है कि वो अच्छे कर्म करे। कि महाराज अगर कोई कर्म बिगड़ गया फिर भी अच्छे कर्म करे, उस मार्ग को छोड़ दे, बुरे कर्मों के मार्ग। और कोई उपाय कि कई उपाय हैं जिनमें मुख्य उपायों को बताता हूं। अगर कोई पाप बन जाए, कोई बुरा कर्म बन जाए तो सीधा प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब होता है संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना कि जो अब तक मुझसे गलतियां हुई मैं उन सब गलतियों को छोड़ करके आज प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। पहला प्रायश्चित। दूसरा भक्ति, भगवान की कथाओं को सुने, भगवान के बताए मार्ग पर चले, जो भगवान ने कहा है उसे माने, जो धर्म कहता है उस पर चले। और तीसरा गुरु की शरण, अपने गुरु की शरण में चला जाए, जो अच्छा बुरा वो आपको बताएं उसको ग्रहण करें, क्योंकि गुरु कभी बुरा नहीं बताता, वो सन्मार्ग ही आपको दिखाते हैं। गुरु की शरण में चला जाए निश्चित ही उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। देखिए एक बात और बीच में बोलना चाहूंगा। एक बात आई थी मेरे सामने आज, एक मेरे मित्र वर हैं, वयोवृद्ध हैं, वैसे तो बूढ़े बड़े हैं पर मेरे दोस्त हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ भाई, दोस्ती तो किसी से हो जाए, बड़े बूढ़े से हो जाए, बच्चे से भी हो जाए। तो वो कहने लगे महाराज कैसी भागवत है, ये 11 तो आई ना रही है। मुझे इस बात को सुन के दुख भी हुआ, क्योंकि मैं सन 1996 से भागवत कर रहा हूं। साल गल लेना भैया, मेरी पहली कथा सन 1996 में हुई थी। अब साल गल लेना, मेरी उम्र देख लेना, नाप तोल कितना छोटा रहा। और उस गांव में खूब कथाएं करी हैं, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई आज तक, इतनी कथाओं को करने का फल क्या हुआ जब कोई मेरी बात को समझता ही नहीं।
अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 11 जो हम कहते हैं इसको हमारी भाषा में एकादशी बोलते हैं। तो दूर दूर तक कहीं भागवत का और 11 का कोई मेल ही नहीं है। बोलिए भागवत महापुराण। अब आप कहेंगे महाराज कैसे नहीं है मेल? तो ये सत्य बात है, भागवत में तो कहीं 11 का नाम ही नहीं है, पूरी भागवत। लेकिन भागवत का मेल कैसे बन जाता है कि जो अब कोई बूढ़ा बड़ा घर का आया, भाई बच्चा तो कोई भागवत कराने जरा पूरे बड़े कराते हैं बेचारे कि भाई अब वो भगवान ने दिया है, बच्चे नौकरी पे लग गए, अब भागवत करानी है ब्याज। तो ये निश्चित है कि बूढ़ा बड़ा कोई घर का कराता है तो वो 11 जरूर करता होगा। सुनते जाना बात। और 11 पर हम जब उद्यापन करते हैं, जब तो कई वर्ष कर लेते हैं तो उद्यापन करते हैं, तो 11 में भगवान विष्णु की पूजा होती है। और भगवान विष्णु का सबसे बड़ा पुराण भागवत पुराण, तो उसके बहाने से 11 का उद्यापन हो जाता है भागवत में। और क्षेत्र में ऐसा कुछ चलता है, किसी में वो ये सोचते कि 11 होगी तभी भागवत जी का श्रवण करेंगे। ऐसा नहीं, जिसको 11 उद्यापन करनी है तो बीच में 11 पढ़नी चाहिए। अब हम तो ठाकुर जी को सुना रहे हैं और सभी भक्तों को सुना रहे हैं। अब भैया अब इसमें 11 और 12 क्या देखेंगे? खेलनी में भी 2 कथाएं चल रही हैं, रामपुरा में भी एक कथा चल रही है, किसी में कोई 11 का काम नहीं। तो 11 का कोई विशेष संबंध नहीं है। और भगवान की कथा में कोई एकादशी का महत्व नहीं है, कोई बंधन नहीं है। भगवान की कथा है, जब भगवान की कृपा हो जाए तब सुन लो। और जिसमें भागवत पुराण ये एक ऐसा पुराण है जिसका कोई बंधन ही नहीं है। जब जी करे तब भगवान की कथा को सुनो। इसलिए एकादशी का कोई विशेष वो महत्व नहीं है। अगर तुमको 11 का उद्यापन करना है और तुमको भागवत करानी है तो 11 पढ़नी जरूरी है। उसमें आप ब्राह्मण आदि को भोजन करा दोगे, जो जोड़े भोजन कराते हैं 26 का 27 कितने जोड़े होते हैं, वो सब अपना भोजन आदि कर लेते हैं, दक्षिणा हो जाती है, 11 का उद्यापन हो जाता है। इसलिए एकादशी जो कराते हैं उनको एकादशी पढ़नी जरूरी है। अब ठाकुर जी हमारे व्रत रहते नहीं 11 का, तो क्या जरूरी है बताओ? बोलिए बाल कृष्ण लाल की। धरणी प्रभुता के हैं चालको बुद्धिदायक, सभी प्रकार के ज्ञान को जब वो दे रहे हैं अपने शिष्यों को। भागवत है क्या? जीव के सब प्रकार के बंधनों से जीव को मुक्त करके भगवान के पास ले जाए, वो भागवत है। दुनियादारी के सब बंधनों को तोड़कर जो भक्ति मार्ग के द्वारा जीव को भगवान से मिलाए, उसे हम भागवत कहते हैं। तो इसमें तो किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कौन सी तिथि, कौन सा वार, कौन सी 11, कौन सी पूर्णिमा, जब भगवान की कृपा हो जाए तब। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो कर्म के अनुसार जीव सुख दुख पाता है संतों, इसलिए मैं आपको कौन सा ज्ञान दूं? जितना हो सके जीव अपने आप को भगवान की शरण में रखे। और अगर तुम चाहते हो कि कौन सा उपाय है जिससे जीव बंधन मुक्त हो जाए, जीव के दुख मिट जाएं, तो वो तो केवल श्रीमद् भागवत कथा का मार्ग है, जिसको सुनने मात्र से जीव सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण। क्योंकि जीव के सामने न जाने कब मृत्यु आ जाए, कुछ पता था, और फिर भी जीव अभिमान के वश रहता है। आपको या हमें या किसी को पता है कब मृत्यु हो जाए? नहीं पता, लेकिन हर जीव मन में ये सोचता है कि अभी तो मरूंगा नहीं, ठीक ठाक है, लेकिन मरता है जब पता ही नहीं चलता। सिर्फ पीछे से बात होती है, भैया बड़ो आदमी है, वो बढ़िया बतरा गए सो है, 2-3 उपकाऊ किए हमने, सबको लगी ना। हाँ, यही चर्चा होती है बाद में, किसी को पता है क्या? लेकिन हर जीव ये सोचता है कि मैं तो मरना ही नहीं है, मुझे तो अमर रहना है।
कब काल का ग्रास जीव बन जाए, इसलिए जितना हो सके भक्ति मार्ग पर चले। जीवन क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए, इसलिए जितना हो सके जीव को अच्छे मार्ग पे चल के अच्छे कर्म करने चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा की शरण में जीव को जाना चाहिए। क्यों कि श्रीशां यद भवेत् शेषां पावनानां च पावन, सभी प्रकार के श्रेयों को दिलाने वाली अगर कथा है तो वो है भागवत जी की कथा। इसलिए उनकी शरण में चला जाए, जिससे बांके बिहारी की कृपा मिलेगी और सब प्रकार के दुखों से जीव दूर हो जाए। भगवान की भक्ति करे लेकिन निश्चल भाव से। ये कोई भक्ति नहीं है भगवान के सामने पहुंच गए महाराज, सुबह सुबह महाराज 4 बजे भोले बाबा पहुंचे, पानी चढ़ा दिया, 10-5 दिन पानी चढ़ाया, महीने 2 महीने पानी चढ़ाया। अब बच्चे की नौकरी लगी तो ठीक ठाक है, तो भोले बाबा मंदिर में और हम अपने घर पर। भाई ये भक्ति नहीं है, ये तो स्वार्थ की भक्ति है। अगर तुमने हमको कुछ दिया तो हमने तुम्हारा कर दिया, ये तो स्वार्थ है। अगर तुमने मुझे 10,000 का भी काम चला दिया तो मैंने भी तुमको 10-15 हजार दे दिया उधर, ये हुआ स्वार्थ। और जीव भगवान को समझता कैसे है कि महाराज आधी किलो डब्बा लाएंगे, किसका? बर्फी का, दिलीप की दुकान से केरली में थे। और महाराज डब्बा ऐसे लेकर लटका के लाएंगे जैसे भाई गांव में पता तो लगना चाहिए आखिर कि हम प्रसाद पहुंचा रहे हैं हनुमान बाबा को। अब प्रसाद वो बर्फी आई 250 रुपए की, और 250 रुपए की बर्फी लाके मांग रखी हनुमान जी महाराज के सामने, DI टेंडर की। अब बताओ, हिसाब लगाओ। भाई ट्रैक्टर चाहिए महाराज, अब ट्रैक्टर महाराज आ रहा है 6 लाख के आसपास, और कहाँ 250 की बर्फी। हनुमान जी महाराज भी सोचेंगे यार कम से कम तोल के लाया, सोच सही दिमाग में कि 250 रुपए की बर्फी और 6 लाख का ट्रैक्टर। तो ये जो ये लक्षण है ये भागवत धर्म के लक्षण नहीं है, ये भक्ति के लक्षण नहीं। कारण अगर स्वार्थ से लेकर भगवान की पूजा की जाए तो वो पूजा नहीं मानी जाती, वो स्वार्थ माना। आज जीव एक सत्य बोल दे, एक बार सच बोल दे ना, तो समझने लग जाता है कि हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। और झूठ चाहे दिन में 50 बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे घर परिवार वैसे कामों में कितना भी धन खर्च कर ले, लेकिन अगर मंदिर के नाम से दे दिया तो बोर्ड पे नाम लिखना चाहिए, फलान सिंह ने इतने दिए। बस यही आकर जीव अपने कर्मों को खत्म कर लेता है। निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा, निस्वार्थ भाव से भगवान का प्रेम, यही जीव को तारता है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में समाधि से मिलता था, योग लगाने से मिलता था, वो कलयुग में बड़ा सीधा कर दिया। भगवान ने कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल कीर्तन करने से भगवान का फल प्राप्त हो जाएगा महाराज। और वो कीर्तन भी आज जीव ढंग से नहीं कर पाता। और इन्हीं कारणों से जो हमारी कथा, भागवत, वेद, पुराण, इनका सबका सार नष्ट हो गया कि विप्रेर भागवतिर गेहे गेहे जने जने कि कार्यता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता।
एक बड़ी अच्छी सुनने की बात है, भागवत जी का पहला श्लोक है, विप्रेर भागवत वार्ता गे गे जने जने। महाराज भागवत को बना लिया खिलौना। अब किसी के पास कार है तो उसने कार में रख ली पीछे की सीट पे भागवत जी, कोई पे मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल में रख ले पीछे, और जहाँ पे साइकिल वाले कैरियर लगा ली भागवत। और महाराज गांव गांव चक्कर मारते डोल रहे भागवत करा ले। अब जब गांव में बैठेगी तो गांव शर्मा शर्मी 30-40 हजार दबा के देखो ही, देखो या नहीं देखो, कोई सलाह नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आपस में चर्चाएं नहीं। और महाराज भागवत जी बैठाए जाओ, वो समझ नहीं कि तुम्हारा नाम साकार हो रहा है, लेकिन बहुत गलत हो रहा है। अरे भागवत जी कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है जिसको लेके कहीं भी रख दिया। ये भागवत जी सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, लेकिन इसका भी नाश लोगों ने कर दिया कि अत्युग्र भूरि कर्माणि नास्तिकारो रवाजना इतेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु कथासारस्ततो गता। महाराज कण के लोग में आकर के भागवत कथा के सार को नष्ट कर दिया। इसलिए कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। एक दिन नारद जी घूमते घूमते हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर सब तीर्थों में घूमते जा रहे हैं और घूमते घूमते सीधे पहुंचे मृत्यु लोक। मृत्यु लोक कौन सा है मालूम है? जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे मरती अर्चन, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है धरती को। और लोगों में मरता नहीं कोई। तभी तो हम कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि जितना हो सके भगवान का ध्यान रखो, भगवान का ध्यान करो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में जीव आता है चला जाता है। तो नारद जी जब पृथ्वी पर आए तो वहां उन्होंने देखा, चारों तरफ घूमने निकले, वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में देखा महाराज चारों तरफ उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं। नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि ये तो मेरे बिहारी जी की भूमि है और यहाँ पर क्या हाल हो रहा है। अच्छे बुरे सारे कर्मों को जीव कर रहे हैं। तो बड़ा दुख हुआ और सीधे विष्णु लोक को पहुंच गए। भगवान को जाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि प्रभु बड़ी वेदना है मन में। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद बोल क्या तुम लेकर आया है? तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि क्या बताऊं प्रभु, मैंने हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर, हरिद्वार, हरिवन, केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे धाम देखे, लेकिन कहीं पर मुझे चैन नहीं पड़ा, क्योंकि कलयुग आ चुका है और कलयुग के कारण इतने बुरे बुरे कर्म हो रहे हैं महाराज की देखने बड़ा मुश्किल है। मुझे बड़ा दुख हुआ और उस दुख को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। भगवान कहने लगे, जीवों के दुख से क्यों दुखी होते हो? जिसका जैसा कर्म जैसा उसका फल। कोई दुखी है अपने कर्म से दुखी क्यों सोचते हो? भगवान ने कहा कि प्रभु कैसे भी वो उपाय बताइए जिससे इनके दुखों का नाश हो सके। तब श्री भगवान ने उनको भागवत उपदेश दिया। नारद जी वहां से चले और जैसे ही वृंदावन क्षेत्र में वापस आए तो वहां पर उन्होंने देखा एक स्त्री और पुरुष वहां विराजमान है। तो वो स्त्री रो रही है और उसके सामने दो युवा लेटे हुए हैं। उनको चेतना नहीं है, वो रो करके विलाप कर रही है। अब जैसे ही विलाप करने लगी, नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन है और आप किस लिए दुखी हैं? तो वो स्त्री हाथ जोड़ के बोली, नारद जी आपने मुझे पहचाना नहीं। नारद जी कहने लगे, मैंने तो नहीं पहचाना। तो कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है, मैं कर्नाटक में पैदा हुई और वृंदावन आकर के मैं युवा अवस्था जवान हो गई। भक्ति का सबसे बड़ा क्षेत्र है वृंदावन धाम। मैं वृंदावन में आके युवती हो गई, जवान हो गई, यहाँ भक्ति का प्रभाव है। लेकिन ये दो जो सो रहे हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे बेटे हैं। मैं तो कलयुग के प्रभाव से जवान होकर भी बूढ़ी हो गई
और ये मेरे बेटे हैं, ये अचेत हो गए, ये भी जर्जर हो गए शरीर से। मैं फिर भी जवान लगती हूँ, ये मुझसे भी ज्यादा बूढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य, और ये चेतना में नहीं आते, इनकी नींद खुलती नहीं है, बेहोशी हटती नहीं है। आप कृपा करिए। नारद जी ने अपना कमंडल से जल लिया, उनके ऊपर छिड़का मंत्र बोलकर, उनको चेत हुआ, लेकिन दोबारा से फिर बेहोशी में चले गए। नारद जी ने बहुत कुछ उपाय किया, 11 बोल दे महाराज, 11 की बात याद आ गई मुझे, 11 बोल दे, गैया बोल दे, है ना, सब काम कर दिए, लेकिन कोई उपाय से वो जगा ही नहीं। तब नारद जी दौड़ करके सीधे बद्रिकाश्रम पहुंचे और बद्रीनाथ धाम में जाकर सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं और नारद जी के सबसे बड़े भाई हैं, चारों के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे बड़ा दुखी कि क्या हुआ, कि मैं वृंदावन गया तो मैंने वहां देखा भक्ति रो रही है और उसके दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों अच्छे। अब समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अरे भक्ति तो अब भी जवान है, दरौली में भागवत खूब हो रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े पड़े हैं आज भी। भागवत तो चाहे 1000 हो जाओ, जो समझ में नहीं आती तो ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़ा ही, उसको कोई समझे नहीं तो ज्ञान हुआ ही नहीं। तो भक्ति तो महाराज खूब है, लेकिन ज्ञान वैराग्य तो है नहीं, वो अचेतन है। आप उपाय बताएं। तो उनके बड़े भाई सनातन सनत कुमार कहने लगे कि आप उनको तप के द्वारा दोबारा से चेतना में कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थे प्रयत्नत, कि उनको ज्ञान रूपी यज्ञ का श्रवण कराओ। तो नारद जी कहने लगे मैंने तो बड़ा बड़ा ज्ञान उनको दे दिया, लेकिन उनको तो चेतना होती नहीं, कि उससे चेतना नहीं होगी। कि कौन सा ज्ञान दूं? कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा यस्या श्रवण मात्रे हरिष्यत्तम समाश्रयेत्। उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुना, अगर उन्होंने भागवत की कथा सुन ली तो निश्चित ही उनका जो भी कर्म फल है वो नष्ट हो जाएगा और दोबारा से उनको चेतना मिल जाएगी। और जैसे ही भागवत का वर्णन उन्होंने कहा तो कहने लगे नारद जी कि महाराज एक काम आप ही क्यों नहीं करते, आप उनको चल करके भागवत सुना दो वृंदावन। तो सनातन सनत कुमार कहने लगे देखो भैया नारद आप जानते हो अब हमारा जीवन संत का है और हम इधर उधर कहीं जाते आते नहीं, इतना समय मिलता नहीं, भगवान का भजन ही बहुत करना पड़ता है, तो भजन से समय नहीं निकलता। अब वहाँ हम हरिद्वार वृंदावन जाएं तो बड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि वृंदावन से 350 किलोमीटर दूर हरिद्वार और हरिद्वार से 350 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ। तो ऐसा करो कुछ तो उनको आप लाओ और कुछ हम इधर चलते हैं। अब जैसे ही दोनों आपस में चले तो हरिद्वार में जाकर के दोनों मिल जाते हैं और वहां पर आनंद नाम के गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी होने लगी। कि योगाद गर्जति सप्ताहो कि ध्यानान्यांश गर्जति किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सब प्रकार के दुखों का एक ही मूल है श्रीमद् भागवत कथा। सनातन सनत कुमार आए, भक्ति ने चरणों को स्पर्श किया। भागवत कथा की तैयारी चल रही है महाराज, बड़ी अच्छी रस्ती बनाई गई। सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को बैठा दिया, जितने भी वैराग्य रूपी जो भी संत हैं सब आ गए। स्वयं गंगा जी स्त्री का रूप धारण करके श्रीमद् भागवत कथा को सुनने लगे।
बड़े बड़े संत महंत अमलात्मा सब वहां पे राजित हो गए। देवी देवता भी महाराज होता रहे। भागवत जी समझे। सनकादि कहने लगे देवी जीव कितना भी बड़ा पाप करता, अगर एक बार मन से भागवत जी को सुन ले तो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और सनकादि ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्म घनेश गो घनेश ईश्वरनस्ते च मध्यपा विवेकंतु समासाध्य त्यज संसार वासनम। 5 महापापी होते, ध्यान से सुनने की बात है। कौन कौन से लिख लेना। ब्रह्म गणेश जो ब्राह्मण के धन को हरण करता है, ऐसा महापाप। दूसरा जो गाय की हत्या करता है, दूसरा महापाप। तीसरा सोने को चुराने वाला, तीसरा शराब पीने वाला, चौथा शराब पीने वाला, और 5वें नंबर का जो आता है वो उनके संग देने वाला। ये महापाप बताया जाता है। ये महापापी भी अगर एक बार भागवत को सुन ले मन से और उसको अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही मुक्ति हो जाती है। बोलिए भागवत महापुराण। अब तो नारद जी की आंख फटी फटी रह गई। महाराज बोले महाराज कैसी बड़ी बात कर दी, इतने बड़े बड़े पापी भी भागवत से तर जाएं। फिर तो रोज के डंडा मारिया खोपड़ी में भागवत जी में जा बैठा। बोलो जैसे हाँ पड़ोसी रोज पीटिया और रोज भागवत में जा बैठा। बढ़िया मार। सनत हनुमान जी हंसने लगे कि भैया भागवत सुनने से ही ये कर्म फल नहीं मिलता। भागवत धर्म क्या कहता है, भागवत हमें क्या प्रेरणा देती है, इसका मन में हम विचार करें और अपने जीवन को भागवत के नाम करते हैं, तब कहीं जाकर के भागवत की कृपा मिलती है। और जब भागवत धर्म आपने सुन लिया तो आप कभी पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वैराग्य कर देती है मन में भागवत। मोह नाम की चीज को छोड़ती नहीं। कोई वस्तु मिल जाए तो बढ़िया, ना मिल जाए तो डबल बढ़िया। बोलो जैसे, क्योंकि वो लोग नहीं छोड़ते हैं मन में। तो भागवत जी जिसने मन से सुनी, इस धर्म को जिसने सुना, अपने जीवन में उतारा, वो तो निश्चित ही मुक्त हो जाता है। कि इतने बड़े बड़े पापी महाराज जी तड़ जाते हैं भागवत से कि हाँ कि कोई ऐसा पापी हुआ है क्या। संतों ने प्रश्न कर दिया तो सनत कुमार कहने लगे देवों, एक भक्त ऐसे हुए हैं जिनके यहाँ पर एक पुत्र पैदा हो गया। एक विप्रदेव थे, ब्राह्मण देव थे, नाम था आत्मदेव, और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पंडित जी सदाचारी, बड़े कर्मकांड के विद्वान, रोज भजन संध्या आदि संध्या वंदन करने वाले, त्रिकाल गायत्री करते थे, धन की कोई कमी नहीं महाराज। लेकिन पत्नी के विचार कुछ ऐसे थे कि वो किसी अतिथि को आ जाए घर पे तो उसको देख के पानी भी नहीं पिलाए। अगर कोई अच्छे काम का पंडित जी कहें तो महाराज उस बात को नहीं माने। एक दिन पंडित जी के मन में विचार आया, धन तो काफी दिया भगवान ने, गंगा जी नहाने जाऊं। अब कहने लगे गंगा जी तो जब जाऊं जब धर्मपत्नी संग में जाए। तो पंडित जी भीतर पहुंचे अपने घर में और जाकर के पत्नी के सामने कहा, देखो जी पड़ोस के सब आदमी गंगा जी नहाने जा रहे हैं। अब वो धुंधली कहने लगी तो कि अपन तो जाए ना, काय को पैसा खर्च कर गंगा जी नहा ले, चाहे घर के बाथरूम में नहा ले, बात बराबर है। हाँ अब महाराज उल्टी बात की पंडित जी ने। तो धुंधली बोली क्यों, हमारे पास का पैसा की कमी है तो पड़ोसी जाएंगे ऐसे नहावे, कल नहीं चलो रिजर्वेशन कराओ। महाराज सुबह धुंधली जबरदस्ती, पंडित जी कहने लगे बात भाई काम आ। उल्टी बात करी, सीधी पड़ गई। गंगा जी नहाए, लेकिन किसी अतिथि सत्कार को वो पत्नी नहीं करे, किसी से अच्छा नहीं बोले। उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं था।
उम्र काफी बीत गई, आस पड़ोस में बात चलती है। ये आस पड़ोस की बात बड़ी मुश्किल होती है महाराज। इनसे वही जीतता है जो इस परमात्मा के नाम पर रहता है। पड़ोस की बेटी, ध्यान से सुनना और आप समझ भी जाओगे। पड़ोस की बेटी कितने दिन से भूखी है ये किसी को पता नहीं। पड़ोस की बेटी कितने दिन से भूखी है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन पड़ोस की बेटी 1 घंटे पहले कहां गई थी ये सबको पता है। बात सच्ची है या गलत? अगर वो बच्ची अगर दुखी है तो उसको दुख का कोई साथ नहीं देंगे हम। ये जरूर ध्यान रखेंगे कितने बजे स्कूल गई थी, आई सही समय पे या नहीं आई। जबकि पड़ोस से तुमको मतलब क्या है? वो कितने बजे जाए कितने बजे ना जाए, कहने का मतलब है कोई पड़ोसी अगर दुखी है तो उसके दुख में साथ नहीं है, लेकिन और ज्यादा दुख देने के लिए हम प्रयास करते हैं और बुराई ढूंढते हैं। तुम्हारा पड़ोसी चढ़ाते थे बेटा नहीं है, बेटी कोई संतान नहीं है, इनका मुंह देखने का धर्म नहीं है। अब एक बार बताओ, बेटा बेटी होने से मुंह का देखने का धर्म बनता है क्या? अगर नहीं है बेटा बेटी तो नहीं। अब इनसे क्या कोई डरता है क्या? अब जब ये बातें सामने आती, महाराज पंडित जी सुनते, पंडित जी को सुनते बुरा लगता। कुछ दिन बीते, पंडित जी के मन में क्षोभ हो गया कि भगवान ने मुझे बेटा दिया ही नहीं, बेटा बेटी। अगर एक बेटा दे देता तो शायद जीवन अच्छी तरह निकल जाता। ये गाय ले आया, जैसे ही घर में गाय लाए महाराज, गाय भी बांझ हो गई, उसने भी कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया। अब जैसे ही गाय को ले आए, गाय ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, तुलसी का पौधा लगा दिया, वो पौधा भी सूख गया। पंडित जी एकदम दिमाग खराब हो गया। और जैसे ही दिमाग खराब हुआ, महाराज दौड़ करके मरने के लिए जंगल में चल दी कि आज तो जिंदा बचूंगा ही नहीं। अब जैसे ही जंगल में पहुंचे, गहरे जंगल में चले गए, कोई शेर चीता मिल जाए तो उसको खा जाए, कोई नदी नाला मिल जाए तो उसमें मैं कूद जाऊं। लेकिन जैसे ही गहरे जंगल में पहुंचे महाराज, वहां जाकर देखा तो एक बड़ा संत का आश्रम बना हुआ। और उस आश्रम में जाकर देखा, भूखे प्यासे तो थी पंडित जी, तो देखा एक तालाब मिल गया पानी पीने के लिए। तालाब में पानी पीने के लिए जैसे उतरे, मुंह धोया, पानी पिया, तो देखा शेर और हिरण, गाय, ये सब एक साथ पानी पी रहे हैं। तो ब्राह्मण देव विद्वान तो थे, समझ गए यहाँ तो कोई संत तपस्वी रहता है भाई, जहाँ पर गाय और शेर एक संग पानी पी रहे हैं और यहाँ कोई द्वेष ही नहीं है, तो ये आश्रम तो कोई सिद्ध आश्रम है। अब जैसे आगे बढ़े पानी पीकर, तो देखा तो संत विराजित है महाराज, ललाट पर बड़ा तेज है। संत के चरणों में जाके लेट गए और संत के चरणों में जाकर लेट करके प्रार्थना कर रोने लगे। और जैसे रोने लगे, संत को देखा नहीं गया, संत ने एकदम बाहां पकड़ी, ऊपर उठाया और बड़े बड़े प्यार से उसको पुचकारा और कहने लगे क्यों रोते कि महाराज बड़ा दुखी हूं, मैं तो मरने के लिए आया था, लेकिन अब तो आपका दर्शन मिल गया तो मरने की इच्छा खत्म हो गई। कि बेटा क्यों मरना चाहता है? कि महाराज मेरे यहाँ कोई संतान ही नहीं है घर में, इसलिए जीने की इच्छा नहीं होती। कहने लगे अरे संतान नहीं है तो कोई मरने से कौन सी संतान ही हो जाएगी, इसका दुख क्यों करते हो? कि दुख इसलिए करता हूँ, लोग तरह तरह की बातों को बनाते हैं, जबकि मेरे कर्म में कहीं गलती नहीं रही। तो कहने लगे तेरे कर्म में गलती नहीं है, लेकिन कोई पिछला कर्म तेरा साथ चल रहा है, इसलिए तुझको संतान नहीं है। कोई बात नहीं, मरने से क्या होगा, मरना तो पाप है। तो कहने लगे मैं जीकर भी क्या करूंगा? क्यों? क्योंकि गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है, जहाँ बालक नहीं हो तो फिर जीकर भी क्या करेंगे? वो जीवन ही जीवन नहीं है, वो ग्रस्त नहीं है। इसलिए आप मेरे दुख को समझो कि मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम कर्मिष्ठा कर्मणोगति विवेकं तु समास्याद्यद्ध संसार वासनम। संत कहने लगे संसार की वासना को त्याग बेटा, बेटा बेटी ये सब कुछ किसी को कुछ नहीं देता।
मैंने तो जितने परिवार देखे महाराज, बड़े बड़े महान परिवार देखे, ये लगा लो कोई कुछ नहीं है, सब बेटा नाम का ही बेटा रहता है। कहाँ तक कितनी सेवा कर रहा है, लाखों में एक बेटा ऐसा मिलता है जहाँ सत्य बात है, सत्य सेवा है, अन्यथा कुछ भी नहीं है, बस टाइम पास। तो कहने लगे कि उस मोह को छोड़ दे और अपने जीवन जैसा चल रहा है जी ले। तो चरणों में गिर पड़े आत्मदेव, कहने लगे कि दाने न पाणी तू कंगणेन ईशोतम श्रुतने वन कुंडलेन की विभाति काय करुणा पराण परोपकारेण न चंदनेन। कहने लगे प्रभु, हाथ कंगन पहनने से शोभा नहीं देता, दूसरों की सेवा करने से शोभा देता। माथे पे चंदन लगाने से कोई नाम नहीं होता, केवल दूसरे की सेवा परोपकार करने से सुख मिलता है। कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं, भगवान के ज्ञान को लेने से प्राप्त होती है। और साधु का जो शरीर होता है परोपकार के लिए होता है, इसलिए आप तो संत हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि संत ने जो आशीर्वाद दे दिया उसको तो भगवान कभी हटा ही नहीं सकते, भगवान को भी वो पूरा करना पड़ता है। इसलिए आप कृपा करिए कि संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित ही तो सबन के करनी। संत तो महाराज एक ऐसा बिटप है जो सबको छाया देता है। संत हृदय नवनीत समाना